नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। थोड़ा नीचे एस्ट्रो कमल में। और दोस्तों, अब तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट करता हूं यार, कर लो भाई। इतने अच्छे अच्छे वीडियो देता हूं और क्या कर सकता हूं, सब्सक्राइब कर लो, थोड़ा शेयर वेयर कर दिया करो। आपके लिए मैं मेहनत करता हूँ, थोड़ा सा आपका दायित्व बनता है, कर दोगे तो बढ़िया रहेगा। चलो, ज़्यादा बातें करूँगा तो आपको वही बातें करता है, काम किसी से बताता नहीं, महाराज क्या आदमी है। देखो दोस्तों, भारत में साधनाओं की कोई सीमा नहीं है। मैं जब साधनाओं के क्षेत्र में उतरा था तो इक्का दुक्का साधनाएं कल्पना करके कि एक यक्षिणी की साधना करनी है, वो करनी ही है और कोई ऑप्शन नहीं। साधना फेल हो गई तो फिर मैं साधना सीखने के लिए गुरु जी के पास गया, गणेश नाथ जी महाराज। गणेश नाथ जी ने भेजा रतिनाथ जी के पास, रतिनाथ जी ने साधना सिखाई, साधना सिखा करके सिद्ध करवाई और लगता था कि एका दुक्का साधना ही होगी। लेकिन जब जैसे जैसे मैं बंगाल की तरफ आगे बढ़ता रहा तो पता चला कि भैया हम इस ज़िंदगी में तो नहीं कर सकते। इतनी गहन, इतनी अद्भुत अद्भुत साधनाएं पूछो मत। एक पार कर लो दूसरी 10-100 तैयार सामने होती है कि देखो ये कैसे अद्भुत साधनाएं हैं। हमारे भारतवर्ष में ऐसी अद्भुत साधनाएं, मेरे एक मित्र हैं, उनका एक एक्सपीरियंस है। वैसे आज जो मैं मंत्र दे रहा हूँ, ये मंत्र मैंने पहले एस्ट्रो कमल पे दे दिया है, या एस्ट्रो उस पे भी दे दिया होगा शायद, अलौकिक साधना पे भी। लेकिन आज जो मैं मंत्र दे रहा हूँ, ये मंत्र तो वही है लेकिन थोड़ा सा मेथड अलग है। मेथड अलग है। इस मंत्र में क्या होता है, इस मंत्र में क्या होता है, जैसे जैसे आप इस मंत्र का जाप करोगे वैसे वैसे शक्ति बढ़ेगी। और एक दिन ऐसा आएगा, 21 दिन की साधना है, 21 दिन में एक दिन ऐसा आएगा, चाहे तो वो दूसरा तीसरा दिन भी आ सकता है, चाहे तो वो 21वां दिन भी आ सकता है, कोई भी दिन आ सकता है। एक दिन ऐसा आएगा कि शक्ति स्वयं आपके दरवाजे पर आएगी, अलबेले रूप में आएगी, स्पेशल रूप में आएगी। आप उसको पहचान गए तो वारे न्यारे हैं, फिर तो पलट करके ज़िंदगी में देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ना भी पहचाने तो भी इस बात का खास ख्याल रखना कि जब तक आपकी साधना चले, बीवी बच्चों से भी कह देना, या बीवी साधना कर रही है तो हस्बैंड से कह देना, या दादाजी साधना करे तो पोतों से कह देना, पोते करें दादाजी से कह देना कि 21 दिनों में कोई भी शख्स घर में आए उसका अपमान तो किसी भी हालत में नहीं करना है। उसका जितना हो सके मान सम्मान करो, ना हो सके तो हाथ जोड़ लो, नमस्कार कर लो, पलट करके गाली गलौच मत करो, अपमान मत करो। कोई भी स्त्री हो, कोई भी पुरुष हो, कोई भी बच्चा हो, बूढ़ा हो, पशु हो, पक्षी हो, अपमान करना वर्जित होता है। वो कोई भी रूप धारण करके आपके घर में आएगी ही आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यदि पहचान गए तो आपको उनका आध्यात्मिक रूप भी देखने को मिलेगा, जिसको देख करके आप धन्य हो जाओगे। आप पर देवताओं की कृपा बरसना शुरू हो जाएगी। आपके घर में सुख, शांति, धन, दौलत, ऐश्वर्य, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, पद सब कुछ प्राप्त होता चला जाएगा। नहीं तो भी कोई बात नहीं, आपने साधना की है, साधना की है तो आपको फल तो मिलेगा। तो आपकी जो भी कोई मनोकामना, जो भी कोई डिजायर्स होगी, वो डिजायर्स पूरी होगी। शक्तियाँ उस डिजायर्स को पूरी करेगी। आज जो मैं मंत्र बताऊं, ये मंत्र 984 सिद्धों का मंत्र है। ये मंत्र हनुमान जी का मंत्र है। ये मंत्र बहुत ही अद्भुत शक्तियों का मंत्र है। गुरु गोरखनाथ जी का मंत्र है, गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी का मंत्र है, शिव जी का मंत्र है, पार्वती जी का मंत्र है। इस मंत्र में बहुत सारी शक्तियों का आह्वान किया जाता है। इस मंत्र में बहुत सारे देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है, और उनमें से कोई भी देवी देवता आपकी परीक्षा लेने या फिर आप पर कृपा करने आपकी दहलीज तक, आपके घर तक प्रवेश कर जाता है। ऐसी को साधनाएं हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि भारत में अद्भुत अद्भुत साधनाएं हैं। मेरे एक मित्र और हैं, मेरे शिष्य भी हैं, मेरे मित्र भी हैं, बहुत उच्च कोटि के साधक। उनके पास हनुमान जी का एक ऐसा मंत्र था, जिस मंत्र की उन्होंने साधना की तो हनुमान जी, अंतिम दिन साधना हो गई थी, उसके बाद में अंतिम दिन एक बूढ़े ब्राह्मण का भेष बना करके, बूढ़े ब्राह्मण का, और बोले बेटा भूख लगी है, कुछ खिला दे। उसको लगा कि शायद हो ना हो ये हनुमान जी हैं। उसने बुलाया, बिठाया, बोला प्रभु मैं अभी लेके आता हूँ। रसोई में गए लेने के लिए, वापस आए तो हनुमान जी गायब। उसने पूरा मोहल्ला छान लिया, पूरा गांव छान लिया। इस शकल सूरत का, इस कपड़े पहने हुए ऐसा कोई आदमी पूरे गांव में किसी ने भी आइडेंटिफाई नहीं किया, किसी ने भी कहा नहीं कि ऐसा कुछ आया। इस प्रकार से वास्तव में
कुछ मंत्र कुछ तंत्र ऐसे होते हैं, भगवान की कृपाएं ऐसी होती है जिसमें शक्ति तत्काल आपके सामने उपस्थित होती है। तो मैं मंत्र बताता हूँ, मंत्र ध्यान से सुनिए। ये मंत्र दोस्तों, इस मंत्र का जाप करके आप शक्ति को बुला सकते हैं। अब जाप किससे करना, कब करना, कैसे करना, बताता हूँ। देखिए, इस मंत्र का जाप किसी भी शुक्ल पक्ष के किसी भी सोमवार के दिन से किया जा सकता है। शुक्ल पक्ष के किसी भी सोमवार के दिन से किया जा सकता है। पहले अपने देवी देवताओं को याद कर लेना, पितरों को याद कर लेना, कुल देवी को जो रोज बताता हूँ वैसा करना। मेरी वीडियो देखते हैं उनके लिए, जो जिसने पहली बार देखा है वो क्या उसको और वीडियो मेरे देखने पड़ेंगे। वीडियो में अक्सर मैं बताता हूँ किस किस की पूजा कैसे कैसे करनी है, वो सब आप कर लीजिए। करके सबसे आशीर्वाद लेकर के सोमवार के दिन रात्रि 11 बजे से साधना आपको शुरू करनी है। 11 बजे से साधना शुरू करनी है। 1100 मंत्रों का जाप करना है। 1100 मंत्रों का जाप 21 दिन तक करना है। जाप में आपके कपड़े लाल रहेंगे, लाल वस्त्र रहेंगे, लाल आसन रहेगा, रुद्राक्ष की सिद्ध माला रहेगी, सिद्ध नवनाथ 84 सिद्धों की सिद्ध माला रहेगी। उसी माला से आप जाप करेंगे। उत्तर दिशा की तरफ मुख रख करके जाप करेंगे या पूर्व दिशा की तरफ मुख रख करके जाप करेंगे। जाप से पहले अच्छी तरह से स्नान कर लेना। स्नान करने के बाद बालों में कंघी मत लगाना, सीधा बिना कंघी लगाए हुए ऐसे ही कपड़े पहन करके, लाल कपड़े का मतलब ये नहीं कि लाल पैंट शर्ट पहन के, लाल पैंट शर्ट नहीं, लाल कपड़ों का मतलब है कि कोई लाल तहमल वगैरह ऐसा कुछ पहन करके फिर आपको ये साधना करनी है। एक अंगोछा ऊपर लेना, एक तमल पहन लेना। शिले हुए वस्त्र साधना में वर्जित रहते हैं। जहाँ साधना की है वहीं सोना पड़ता है। खाट पे पलंग पे सोना वर्जित है। इसलिए आप जमीन पर ही आसन बिछा करके, जमीन पर अपनी दरी बिछा करके जहाँ साधना करते हो वहीं सोना है। रोज़ स्नान करके साधना करनी है। साधना में खुशबूदार इत्र लगाना है। साधना में देसी घी का दिया गोरखनाथ जी के नाम का लगा देना है। गोरखनाथ जी की तस्वीर हो सामने तो वो रख देनी है। इस प्रकार से उनको बढ़िया फूल पुष्प चढ़ाने हैं। 5 प्रकार की मिठाई चढ़ानी है। सामने धूना रख देना है। धूना समझते हो? धूना तो सब समझते होंगे। गोलाकार धूना होना चाहिए, गोल हवन कुंड, उसमें कुछ कोयले वगैरह, कुछ कंडे वगैरह जला करके उसमें आहुतियाँ देते रहना। बीच बीच में हवन करते रहना। मतलब हवन का मतलब है कि उसमें कुछ धूप वगैरह गिराते रहना, थोड़ा घी गिराते रहना, साकल्य गिराते रहना। इस प्रकार से आपको बीच बीच में गिरा देना। एक बार जैसे एक मंत्र पूरा हुआ थोड़ा सा गिरा दिया, 2-4 मंत्र पूरे हुए थोड़ा सा गिरा दिया, एक माला पूरी हुई थोड़ा सा गिरा दिया। ऐसा वो थोड़ा चलता रहेगा, चेतन रहेगा। धुना चेतन रहता है तो जो नाथ की शक्तियाँ होती है, नाथ पंथ की शक्तियाँ होती है, बड़ी जल्दी चलती है। तो इस प्रकार से आप इस साधना को करेंगे। ओम गुरुजी गोरख जति, मच्छंद्र का चेला, शिव के रूप में दिखे अलबेला, कानों कुंडल गले में नादी, हाथ त्रिशूल नाथ आदि, अलग पुरुष को करूं आदेश, जन्म जन्म के काटो कलेश, भगवान भेष हाथ में खप्पर, शिव भैरव का चेला, जहाँ जहाँ जाऊं नगर डगर, लगे वहाँ फिर मेला, शिव का धुना गोरख तापे, काल कंटक थर थर कांपे, मेरी रक्षा करे नवनाथ, रामदूत हनुमंत, रिद्धि सिद्धि आंगन विराजे, माई अन्नपूर्णा सुखवंत, शब्द साचा पिंड काचा, चलो मंत्र ईश्वरो बाचा। एकदम आसान है। कोई सुरक्षा घेरा, नाथ पंथ का सुरक्षा घेरा कोई हो, हनुमान जी का सुरक्षा घेरा हो तो वही आपको लगाना। हनुमान जी का, भैरव जी का, कोई भी सुरक्षा घेरा हो वो लगा लेना आप। बस सुरक्षा घेरा लगा करके बैठना जरूरी होता है, क्योंकि इस साधना को आसानी से नहीं करने देंगी। जो पैशाचिक शक्तियाँ होती है और पैशाचिक शक्तियाँ साधना को आसानी से नहीं करने देंगी। क्यों नहीं करने देंगी? क्योंकि उनको पता है कि 21वें दिन इसके घर में जो आएगा वो एक बार घर में इसके दहलीज को छू करके, पैर लगा करके दहलीज के चला गया, या इसने उसके प्रणाम कर लिया, इसके सर पे हाथ रख करके चला गया, या इसके घर में प्रवेश कर गया, तो हम इस मोहल्ले में ही नहीं आ सकते। इस मोहल्ले में फिर आना वर्जित है। जहाँ पुलिस का बड़ा अफसर रहता हो उस मोहल्ले में चोर नहीं जाते हैं। क्या करेंगे चोर? उनको पता है यहाँ इस मोहल्ले में क्या करेंगे। तो जहाँ ऐसी शक्तियाँ निवास करने लग जाती, आ गया मतलब निवास का कोई शक्ति आ गई, जैसे हनुमान जी आ गए। अब हनुमान जी आपके घर में एक बार आकर के चले गए ना, तो उनकी ऊर्जा वहाँ इतनी होगी कि 7 पीढ़ियों तक उस घर को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उस घर में हनुमान जी की ऊर्जा दौड़ती रहेगी। तो कोई भी भूत पिशाच प्रेत दैत्य योनि कोई भी वहाँ आ नहीं सकता, फटक ही नहीं सकता। वहाँ के उसके मोहल्ले में नहीं फटक सकता। तो इस प्रकार से उन शक्तियों को डर लगता है। तो वो जिनको डर लगता है वो काम कैसे करने देंगे? वो आपको बार बार बीच में परेशान करेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सुरक्षा घेरा अत्यधिक अनिवार्य। सुरक्षा घेरा लगा कर ही साधना करें। साधना घर में की जा सकती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। माताएं बहनें भी साधना कर सकती है, कोई भी कर सकता है। इस प्रकार से साधना दोस्तों बड़ी प्यारी लगी मेरे को। तो आपको भी लगी हो तो आप साधना करके अपना अनुभव जरूर शेयर कीजिएगा कि हमको भी दर्शन हुए हैं उनके, ऐसे वैसे जो भी आपका अनुभव जो भी हो
वो ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ यूट्यूब में आकर के, कमेंट में लिख दीजिए, नहीं तो हमारे व्हाट्सअप नंबर अक्सर चलते रहते हैं, इधर उधर उड़ते रहते हैं, ऊपर नीचे यहाँ वहाँ, तो किसी व्हाट्सअप नंबर पर आप शेयर कर दीजिए कि मुझे इस प्रकार से दर्शन हुए। दोस्तों ये बहुत सुंदर साधना है, करके देखिएगा, जीवन में बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। जीवन में यदि कोई बड़ा कोर्ट केस चल रहा हो, दरिद्रता चल रही हो, विपन्नता, गरीबी, बीमारी, कुछ भी हो, इस साधना को करने के बाद में भगवान के दया से वापस दोबारा वो प्रॉब्लम ज़िंदगी में कभी नहीं आएगी। और मैं तो कहता हूँ कि अगर दर्शन हो गए तो प्रॉब्लम ही नहीं आएगी ज़िंदगी, पूरा जीवन आलीशान कटेगा, एकदम मौज में कटेगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन दबा देना ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।